नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भक्ति काल प्रश्नोत्तरी और भक्ति काल प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 है कि भक्ति के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ए, भक्ति भज धातु से उत्पन्न हुई है, या फिर विकल्प बी, भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, अथवा विकल्प सी कि भक्ति ईसाइत की देन है, गियर्सन महोदय ने कहा है, या फिर विकल्प डी, भक्ति इस्लामी आक्रमण का परिणाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से भक्ति के विषय में कौन सा कथन असंगत है या कौन सा कथन गलत है। बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है और परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न है, और इस प्रश्न के माध्यम से आप चार प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। भक्ति इस्लामी आक्रमण का परिणाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नहीं है बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी का है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए मित्रों, जहाँ पर भक्ति होगी है ना, तो भक्ति इस्लाम, जहाँ पे इस्लाम वहीं पे बगल में होगा राम, तो इस्लाम राम ध्यान में बैठा लीजिएगा। यानी कि इस्लामी आक्रमण का परिणाम हुआ तो राम का उदय होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बात करें भक्ति भजदास से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल सही है। भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, ये भी सही है। और भक्ति ईसाइत की देन है, गियर्सन है ना, ईसाइत गियर्सन ध्यान में रखिएगा। तो 3 विकल्प सही है, चौथा विकल्प जो आप विकल्प डी है ये असंगत है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, किसका कथन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि मुक्तिबोध का कथन, विकल्प बी रामविलास शर्मा, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर बच्चन सिंह। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, किसका कथन है? बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 सोच समझ के उत्तर आपको देना है, और आप सबका जवाब आया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। भक्ति आंदोलन में जातीय और जनवादी लोग क्या करते हैं? विलास करते हैं, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो भक्ति आंदोलन में क्या होता है? जातीय और जनवादी लोग विलास करते हैं, तो जातीय और जनवादी की बात जहाँ पे आएगी, विलास करते हैं, रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार किया है, कहाँ से स्वीकार किया? विकल्प ए पूर्वी भारत से, विकल्प बी पश्चिमी भारत से, विकल्प सी उत्तरी भारत, या फिर विकल्प डी दक्षिणी भारत से। सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी के लिए प्यारा सा आसान सा प्रश्न है। आपके पास है 1 सेकंड का समय, और इस 1 सेकंड में आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, दक्षिणी भारत इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति की उत्पत्ति दक्षिणी से, भक्ति की उत्पत्ति दक्षिणी भारत से हुई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, यह कथन किसका है? विकल्प ए गियर्सन महोदय का, विकल्प बी हजारी प्रसाद जी का, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर विकल्प डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर है, आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दीजिए, और आप सबका उत्तर आया विकल्प ए, बिल्कुल सही जवाब। तो जो भी भाई बहन विकल्प ए को बिल्कुल जवाब के रूप में चयन किए हैं, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो बिल्कुल अब कैसे देखिए, बिजली की चमक के समान कौन? सन चमकता है ना, देखे होंगे सन में चमक होती है, सन माने सूर्य, और सन को यहाँ पे गियर्सन ध्यान में रखिएगा। तो बिजली की चमक के समान सन होता है, सन माने सूर्य और सन माने गियर्सन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम बिल्कुल डबल स्टार लगाइए, ये तो परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, विकल्प बी राम कुमार वर्मा जी का कथन है, विकल्प सी हजारी प्रसाद, या फिर विकल्प डी गियर्सन का। सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पर है कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है,
कथन किसका है? बिल्कुल आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। लेकिन मैं 1000 बार जोर देकर कहना चाहता हूँ, बस ऐसे दिमाग में बैठेगा, लेकिन मैं 1000 बार जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी शायद का 12 आना वैसा होता। 1000 बार की बात आते ही आपके दिमाग में आ जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है और 12 आना 16 आना जुड़ करके 1000 हो जाता है। तो ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे जो क्लू हैं, जो हमारे नए भाई बहन हैं अभी हाल ही में तैयारी शुरू किए हैं, तो उनको याद करने में बहुत आसानी होती है और आप लोगों द्वारा बहुत सराहा जाता है, क्लास को बहुत स्नेह दिया जाता है। इससे बड़ा मोटिवेशन और इससे बड़ी कीमत मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? विकल्प ए कह रहे हैं गेरसन, विकल्प बी नागेंद्र, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 6, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके जवाब की प्रतीक्षा में। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया कि सर भक्ति काल को स्वर्ण युग कौन कहेगा? गियरसन कहते हैं। गियरसन, देखिए स्वर्ण युग बनाने वाला कौन है? सन है। तो आपका सन, हमारा सन, किसी का सन होगा तो बिल्कुल क्या करेगा? साहित्य को स्वर्ण बना सकता है, साहित्य को स्वर्ण बनाएगा गियरसन। गियरसन फॉर जॉर्ज अब्राहम गियरसन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति को लोक जागरण काल किसने कहा है? बिल्कुल सोच समझ को उत्तर देना है प्रश्न संख्या 7 का। विकल्प ए कह रहे गियरसन महोदय ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा है। सोच समझ के उत्तर आपको देना है कि भक्ति को लोक जागरण काल किसने कहा है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, और आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। भक्ति लोक जागरण काल, भक्ति को लोक यानी भक्ति काल को लोक जागरण काल, भक्ति काल लोक जागरण काल कौन कहा? रामविलास शर्मा। तो देखिए भक्ति में काल है, इसमें भी काल है और विलास में ला है काल है। तो देखिए भक्ति काल में क्या होगा? लोक जागरण काल, भक्ति काल में लोक जागरण काल विलास करता है, भक्ति काल में लोक जागरण के काल विलास करता है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि अभी इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आपको आगे और मिलेगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल भक्ति काल जहाँ पे देखिएगा जागरण काल, भक्ति काल को जागरण काल कौन कहेंगे? रामविलास शर्मा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भक्ति के काल में जागरण काल विलास करता है, ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि भक्ति को लोक जागरण काल किसने कहा? देखिए उसी प्रश्न से मिलता जुलता है। वहाँ पे भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा गया था, यहाँ भक्ति को लोक जागरण किसने कहा? तो यहाँ पर काल नहीं है, जागरण काल नहीं है, और यहाँ पे भक्ति काल नहीं है। यहाँ पे भक्ति को लोक जागरण, लोगों को जगाने का, है ना, किसने कहा? लोग किसने कहा है? विकल्प ए गियरसन ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा। सोच समझ कर उत्तर देना। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर है और दोनों प्रश्न संख्या 7 और 8 को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। हो सकता है कि परीक्षा में आपका सामना यहाँ से हो जाए। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब भक्ति काल होगा तो लोक जागरण काल होगा, और जब काल होगा तो काल में विलास होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। लेकिन जब केवल भक्ति होगी, केवल भक्ति लोक जागरण है, भक्ति लोक जागरण है, तो भक्ति को लोगों को जगाने का है। किसने? बोले हजार लोगों को जगाने का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति जागरण है, भक्ति जागरण है हजार लोगों का, हजार लोगों की बात आ जाएगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप वहाँ पे बैठा लीजिएगा और प्रश्न संख्या 8 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि निर्गुण धारा के नामकरण के विषय में सही नहीं है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण दिया, विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा, और विकल्प डी है गणपत चंद्र गुप्त ने ज्ञान मार्गी कहा है। तो कौन एक जो विकल्प है सही नहीं है? सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर है और यहाँ से बहुत प्यारा सा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार ये प्रश्न विगत परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपकी प्रश्नोत्तरी में शामिल किया है। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर आपको देना है और आप सबका उत्तर आ गया विकल्प डी, गणपत चंद्र गुप्त ज्ञान मार्गी नहीं बल्कि संत काव्य कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, राम का ज्ञान है, हजारी का ज्ञान है ना। इन्हीं ज्ञानाश्रय शाखा में रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान राम निर्गुण हजारी, ध्यान दीजिए, ज्ञान राम निर्गुण हजारी, और संत पर राम गुप्ता हैं। तो संत पर राम कुमार वर्मा है, गणपत चंद्र गुप्त हैं,
और परशुराम चतुर्वेदी है। तो ध्यान में संत पर राम पर गुप्ता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। संत काव्य राम कुमार वर्मा का और गणपत चंद्र गुप्त का है, ये ध्यान में रखिएगा। ये विकल्प सही नहीं, ज्ञान मार्गी नहीं, यहाँ पे संत काव्य होना था, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 का आई थिंक आप लोग विकल्प डी को सही कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि प्रथम कवि एवं प्रस्तोता कौन हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कवि और उनके प्रस्तोता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक इसमें असंगत हैं, और जो असंगत हैं उन्हीं का चयन आपको करना है। विकल्प ए की बात कर रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना, बिल्कुल सही है। विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को माना। विकल्प सी स्वरूप चतुर्वेदी नामदेव को मानते हैं, या फिर गणपत चंद्र गुप्त नामदेव को मानते हैं। तो कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन एक अशुद्ध है और कौन सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है, अशुद्ध है, उसी का चयन आपको करना है। और प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर है। तो आप सबका जवाब भी थोड़ा सोच समझकर आना चाहिए। और बिल्कुल आप सभी का जो जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने नामदेव को नहीं बल्कि कबीर को माना है ना। तो शुक्ल द्विवेदी चतुर्वेदी कबीर को मानते हैं, और गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। तो वर्मा गुप्ता एक नाम है, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के नामदेव को पहला कवि माना है इन्होंने ज्ञानाश्रयी का, लेकिन शुक्ल द्विवेदी और चतुर्वेदी जी ने की बात आती है तो कबीर को मानते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे, ये कथन किसका है। विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामचंद्र, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का 2 नाम 2 बार आ गया, तो क्रॉस कर दीजिए। अब 3 विकल्प आपके पास हैं, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी का उत्तर आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं, किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है। हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया। विकल्प ए नामदेव ने, विकल्प बी रामदेव, विकल्प सी कबीर, या फिर विकल्प डी नंदन दास। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी का जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नामदेव इज राइट आंसर। भक्ति नाम की देन है, भक्ति नामदेव की देन है, यानी कि हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन नामदेव ने किया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में कौन संत कवि सगुण एवं निर्गुण दोनों में काव्य रचना की है। सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 13 प्यारा सा प्रश्न है, और आपके स्क्रीन पर है कि कबीरदास, सूरदास, नामदेव, या फिर देवनाथ। सोच समझ कर उत्तर दीजिए कि निम्न में कौन संत कवि हैं जो कि सगुण और निर्गुण दोनों में काव्य रचना किए हैं। तो बिल्कुल प्यारा सा जवाब आया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए कि नामदेव इज राइट आंसर, है ना। देखिए सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति नाम से होती है, तो नाम से पार नामदेव इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि प्रमुख संत कवियों का कालक्रम सही है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कबीर, फिर रायदास, फिर हरिदास, फिर जम्बदास। विकल्प बी में रायदास, कबीरदास, जम्बदास, हरिदास। विकल्प सी में कबीरदास, हरिदास, जम्बदास, रायदास, जम्बदास, और विकल्प डी में है रायदास, कबीरदास, जम्बदास और हरिदास। सोच समझ को उत्तर देना। प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे ऊपर अगर आपको तैयारी कर रहे हैं नेट वगैरह की, तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो सोच समझ कर उत्तर आपको देना है, और प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए सबसे पहले रायदास, राय कबीर, जम्ब हरि, राय कबीर जम्ब हरि। सबसे पहले रायदास, फिर कबीरदास, फिर जम्बदास, या फिर हरिदास, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि कवियों का सही क्रम है। विकल्प ए में कह रहे हैं कि गुरु नानक, इसके बाद सिंगा, फिर लालदास, फिर दादू दयाल। सिंगा, गुरु नानक, लालदास, दादू दयाल। विकल्प सी में दादू दयाल, गुरु नानक, लालदास और सिंगा है, और विकल्प डी में देख रहे हैं कि लालदास, गुरु नानक, गुरुदयाल और सिंगा। तो सोच समझ कर उत्तर देना। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा सही क्रम है, और बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया विकल्प ए, गुरु नानक, सिंगा। गुरु नानक सिंग करते हैं, सिंग गाते हैं, और लालदास दादू के पास जाते हैं। गुरु नानक सिंह करते हैं, लालदास दादू के पास जाते हैं। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, और प्रश्न संख्या 15 का विकल्प को सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 कालक्रम के अनुसार सही है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कबीरदास, उसके बाद गुरु नानक, फिर मलुकदास और फिर दादू दयाल। कबीरदास, मलुकदास, गुरु नानक और दादू दयाल। विकल्प सी में कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास, और विकल्प डी में मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक और कबीरदास। तो सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर है, और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सबसे पहले कबीरदास हैं 1398 में, विकल्प बी को लॉक करिएगा, विकल्प बी है ना, कबीरदास 1398 में। मलुकदास की बात जैसे आप करेंगे 1400 बिल्कुल 69 में। दादू दयाल
1544 में और मलुकदास 1590 में। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो आपने देखा कि विकल्प थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकिंग हो गई मित्रों, आप विकल्प सी को सही करिएगा। दादू कबीरदास की बात करते हैं 1398 में, गुरु नानक 1469 में, दादू दयाल की बात करते हैं तो 1544 में और मलुकदास यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सुधार लीजिएगा, कहीं से भी और किसी प्रकार की भटकने की जरूरत नहीं है। विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है, मिस्टेकिंग हो जाती है, दिखाई नहीं देता विकल्प, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुस्तकर्ता कबीर हैं, यह कथन किसका है? विकल्प ए हजारी का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी बच्चन सिंह या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र का। तो सोच समझ कर उत्तर देना है। प्यारा सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर, आपके जवाब की प्रतीक्षा में कि हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और आप सबका उत्तर भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि हिंदी में प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन किसका है? और प्यारा सा प्रश्न है, बच्चे हैं, ध्यान में रखिएगा। बच्चन सिंह इज राइट आंसर। बच्चे कहते हैं ना, क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? बच्चे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, बच्चन सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, कबीर की बानी संग्रह किसने किया है? तो कबीर की बानी संग्रह किसने किया है? विकल्प ए धर्मदास, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी बीजक या फिर विकल्प डी रामदास। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर है कि कबीर की बानी का संग्रह किसने किया है? तो बिल्कुल कबीर की बानी का संग्रह उनका शिष्य करेगा। शिष्य कौन है? धर्मदास है। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ये धर्मदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, कबीर की रचनाओं में सत्य नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि साकी जो है दोहा में है, शबद पद में है, विकल्प सी रामायणी चौपाई में है और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो कौन सत्य है, आपको सोच समझ कर उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 19 का आप सभी ने सही जवाब दिया कि सर विकल्प डी सभी सही है, सभी सत्य है ना। तो ये प्रश्न आपका होना चाहिए था, कबीर की रचनाओं के विषय में कौन सत्य है? तो बिल्कुल कबीर के विषय में सभी सत्य है। साकी दोहा में है, शबद पद में है और रामायणी ये चौपाई में है। देखे होंगे साकी 2 अक्षर से बना है तो 2 अक्षर से दोहा है ना। पद शबद, पद शबद, रामायणी चौपाई, रामायण में देखा होगा दोहा चौपाई के प्रयोग, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि कबीरदास की भाषा को सुमेलित कीजिए। विकल्प ए की बात कह रहे हैं कि विकल्प ए सतुकड़ी भाषा श्याम सुंदर दास ने कहा, विकल्प बी में पंचमेल खिचड़ी रामचंद्र शुक्ल ने, संत भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर बाणी का डिक्टेटर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इसको मिलाना है सही क्रम में। और आप सभी जानते हैं कि साधु की भाषा में राम राम होता है, तो ए का 2 मिल गया बी में, है ना, बिल्कुल। अब पंचमेल खिचड़ी सुंदर होती है तो बी का ए मिल गया, बिल्कुल। संत की भाषा बच्चों की भाषा होती है, सी का 4। और बाणी का डिक्टेटर जो 1000 बात करता हो, बाणी का डिक्टेटर होता है, 3 हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 20 का आप सही मिला सकते हैं, विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। साधु की भाषा में राम राम होता है, पंचमेल खिचड़ी सुंदर होती है, संत की भाषा बच्चों की होती है, बाणी का डिक्टेटर 1000 बात सुनाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी को सही किया होगा। प्रश्न संख्या 21 है कि कबीर की बानियों का सबसे सुंदर नमूना कहाँ देखने को मिलता है? सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है कि बीजक में मिलता है, साकी में मिलता है, शबद में या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल जवाब आ गया कि सर गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है कबीर की बानियों का सबसे प्राचीन सुंदर नमूना गुरु ग्रंथ साहिब। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी गुरु ग्रंथ साहिब इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से सूख पड़ता जा रहा था। ये कथन किसका है? विकल्प ए बच्चन सिंह का, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। किसमें संदेह नहीं करना चाहिए? बोले राम में, रामचंद्र में संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं है रामचंद्र में, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। प्रश्न संख्या 23 है कबीरदास की मृत्यु हुई थी। विकल्प ये कह रहे हैं कि मसहर में हुई, विकल्प बी काशी में, विकल्प सी लाहर तारा तालाब में या फिर विकल्प डी मगहर में। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। और थोड़ा सा भटकाने का प्रयास किया गया था इस प्रश्न के माध्यम से। तो निश्चित रूप से जो लोग सोच समझ के उत्तर नहीं देंगे, जल्दीबाजी में देंगे, तो बना बनाया प्रश्न का गलत हो सकता है। और बिल्कुल आप सबने सोच समझ कर उत्तर दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था, लाहर तारा नामक तालाब के पास फेंका हुआ, है ना। नीरो नीवा मुस्लिम दाम्पत्य इनको पाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मसहर कोई मतलब नहीं है। और मरने के समय लोगों का ऐसा विश्वास था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग पाता है और जो मगहर में मरता है नरक में जाता है। तो मरने के समय ये मगहर में चले गए थे,
इस मिथक को तोड़ने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, कबीरदास की मृत्यु विकल्प डी मगहर में हुई थी। ठीक है। संख्या 24 है, कबीर के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाली और पुत्री का नाम कमाली और पुत्र का नाम कमाल था। माता पिता की बात करते हैं, नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। और विकल्प डी है गुरु रामदास। तो विकल्प डी की बात करते हैं, गुरु रामदास नहीं थे, बिल्कुल रामानंद थे। ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है कि सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए। छोटा सा आसान सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में भारी पड़ जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, विकल्प बी गुरु नानक, विकल्प सी गुरु अर्जुन देव या विकल्प डी गरीबदास। सोच समझ के उत्तर आपको देना। प्रश्न संख्या 25 आपके स्क्रीन पर है कि सिख पंथ के मूल प्रवर्तक हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, अर्जुन देव या गरीबदास। तो बिल्कुल आप सभी का प्यारा सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। विकल्प ये कह रहे हैं उड़ीसा में, विकल्प बी मद्रास, विकल्प सी मुंबई या फिर विकल्प डी इलाहाबाद। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो उत्तर आप दीजिए। और बात करें निरंजनी संप्रदाय की तो इसके जो संस्थापक हैं बिल्कुल आप जान रहे हैं, हरिदास निरंजनी। ठीक है ना। तो कहाँ प्रचलित है, आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ये उड़ीसा। उड़ीसा है ना। कोई व्यक्ति जो उड़ेगा तो भैया वो निरंजनी होगा। उड़ीसा निरंजनी, उड़ीसा निरंजनी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि हरडे वाणी किसकी कृति है। विकल्प ए दादू दयाल, विकल्प बी मलूकदास, विकल्प सी सुंदरदास और विकल्प डी है रज्जब। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि हरडे वाली किसकी कृति है, हरडे वाणी किसकी कृति है। उत्तर आपको देना है, आपके पास है 1 सेकंड का समय। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 27 का। और आपका उत्तर आया कि सर हरडे वाणी जो कृति है वो विकल्प ए दादू दयाल की है। कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखें जब बचपन में लोग छोटे छोटे रहते थे तो हम लोगों के जो दादा थे तो दादा क्या करते थे, हर डे माने पर डे क्या करते थे, कुछ बानी बोला करते थे, कुछ कहावत सुनाया करते थे, जैसे पकली गूलर के तरह मर जाओगे, है ना, इस तरह से कहते थे ना, और तमाम तरह की बातें कहते थे। तो ये सब चीज़ें हर डे बाणी जो होती थी वो दादू लोगों की होती थी। पुरानी कहावतें पुरानी उक्तियाँ कौन कह सकता है, दादू कह सकता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो हर डे बाणी दादू की, हर डे बाणी दादू की है। दादू फाड़ दादू दयाल, ध्यान में बैठा लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। रचना है ज्ञान बोध, रचनाकार कौन है। विकल्प ए मलूकदास, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी दादू दयाल या फिर विकल्प डी रज्जब। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। आपके पास है 1 सेकंड का समय और आप सबका उत्तर भी आया कि सर ज्ञान बोध के रचनाकार विकल्प ये मलूकदास हैं। तो ज्ञान का बोध क्या है, जब हो जाता है तो व्यक्ति लुक नहीं देखता है, बिल्कुल लुक नहीं देखता है कि मालूक है कि लुक है। ध्यान में रखिएगा, ज्ञान का बोध तो मालूक होता है, मालूक। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्पियों को आप सही कर लीजिएगा। तो अभी तक आपने लगातार 3 प्रश्न 26, 27 और 28 तीनों का विकल्प ये सही किया है। और इस तरह से आपकी परीक्षा में भी एक आध प्रश्न आ जाते हैं जो लगातार बिल्कुल एक ही विकल्प सही बन जाता है किसी किसी सीरीज में। ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिए और अपनी तैयारी को परखिएगा। ठीक है ना। तो आपको ये जो प्रश्नोत्तरी प्रतिदिन मिलती है, एक प्रश्नोत्तरी टॉपिक वार और दूसरी प्रश्नोत्तरी आपको प्रत्येक रविवार को मिलती है, संपूर्ण टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। 125 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और तमाम भाई बहन मित्र जो है लगातार मुझसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि जो भी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को या जिन तक पहुंच रही है, एक बार आप लोग भी कोशिश करके देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर करिए। चलिए प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, रज्जब का पूरा नाम क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रज्जब अली खां, विकल्प बी इब्राहिम शाह, विकल्प सी गुलाम नबी या फिर विकल्प डी है अमीर हसन। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 29 का कि रज्जब का पूरा नाम क्या है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर रज्जब का जो पूरा नाम था वो क्या था। वो बिल्कुल आप सब सोच गए होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या होगा। तो बिल्कुल
रज्जब फॉर रज्जब अली खां इज राइट आंसर। तो रज्जब फॉर रज्जब अली खां इज राइट आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए को आप सही करिएगा। तो देखें, आपने 4 विकल्प देखा और चारों का जो विकल्प ए ही सही हुआ है। तो 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न के विकल्प ये सही हुए हैं। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिनके सवाल सही बने हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जिनके नहीं बने वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस गलती के माध्यम से आप लोग अपने प्रश्न को सुधारेंगे। ठीक है, चलिए। तो परीक्षा से पहले परीक्षा अगर मिल जाए देने को तो बहुत अच्छी बात होती है। और निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी को बेहतर करने के लिए लगातार लगा हुआ हूँ, तो ये भी आप लोग देखिएगा। ठीक है ना, आने वाले समय में आपको बिल्कुल एहसास भी होगा। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में एक सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सूप का अर्थ होता है उन। विकल्प बी सफ का अर्थ होता है पंक्ति। विकल्प सी सूफा और सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। और विकल्प डी है सोफिया का अर्थ होता है पवित्र। तो बिल्कुल सोच समझ कर दीजिए, एक इसमें कौन सुमेलित नहीं है, आपको उत्तर देना है। तो निश्चित रूप से आप सब की तैयारी बहुत अच्छी है। आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प डी सोफिया का अर्थ पवित्र नहीं होता है, सोफिया विद्या। ध्यान में रखिएगा कि सोफिया का अर्थ जो होता है वो विद्या होता है। अब इन्हें कैसे दिमाग में रखें? देखिए, सोप मैंने बताया था जब मैं क्लास ले रहा था ज्ञान मार्गी जो शाखा की, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि सुप उन। यहाँ पे देखिए ऊ है, यहाँ पे ऊ है, तो ऊ को ऊ से मिलाए उन सुप उन। और यहाँ पे देखिए सफ और यहाँ पे पा, तो सफ पंक्ति सा और पापा को मिला दिया, पंक्ति हो गई। शूफा और चबूतरा। और इसी प्रकार से सोफिया विद्या। तो ध्यान में रखेंगे। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो 30 है उसका उत्तर आपको सही से मिल जाएगा कि विकल्प डी है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि सूप का अर्थ क्या है, या सब का अर्थ क्या है, सूपा का अर्थ क्या है, या सोफिया का अर्थ क्या है। तो एक इसमें से विकल्प दे करके आपसे पूछता है। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश किया है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो चारों शब्द हैं सूप, सप, सूफा और सोफिया, इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि सूफी या प्रेम मार्गी कवि एवं प्रस्तोता सुमेलित नहीं है। एक इसमें जो सूफी या प्रेम मार्गी कवि और उसके जो प्रस्तोता हैं वो सुमेलित नहीं है, तो उसको आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। विकल्प में असाहित्य और इसके जो प्रस्तोता हैं गणपति चंद्रगुप्त। विकल्प बी में मुल्ला दाऊद, और मुल्ला दाऊद का जो प्रस्तोता है वो राम कुमार वर्मा है। विकल्प सी ईश्वरदास और प्रस्तोता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और विकल्प डी हैं कुतुबन और प्रस्तोता के रूप में श्याम सुंदर दास है। तो प्रश्न संख्या 31 का सोच समझकर आपको उत्तर देना है कि सूफी या प्रेम मार्गी कवि और उसके प्रस्तोता सुमेलित नहीं है। 2 सेकंड का समय आपके पास है, सोच समझकर उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 31 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल उपस्थित है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर थोड़ा सोच समझ कर आया, लेकिन सही दिशा में आया कि सर विकल्प डी कुतुबन इज राइट आंसर। देखिए, कुतुबन की बात करते हैं तो कुतुबन को श्याम सुंदर दास जी ने नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना, पहला प्रेम मार्गी कवि माना है। इन्हीं की इसके प्रस्तोता हैं रामचंद्र शुक्ल। और मैंने बताया था कि वन में एक मृग को किसने, राम ने मारा। तो वन फार कुतुबन, मृग फार मृगावती रचना है और राम ने मारा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इनका समर्थन किया है कि पहली जो रचना है मृगावती और राइटर हैं कुतुबन। ठीक है ना। दूसरा आप देख रहे हैं ईश्वरदास की, बिल्कुल ईश्वरदास, ये 1000 बार सत्य है। मैंने बताया था कि 1000 बार सत्य है कि ईश्वर एक है। 1501 में रचना है, सत्य है। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती। 1000 बार सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को माना और उनकी कृति सत्यवती को माना है। ध्यान में रखिएगा, 1501 में लिखी गई है। ठीक है ना। मुल्ला दा क्या दा, चंदा दा, किसके, बोले राम के नाम पर, राम कुमार के नाम पे। तो मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना को राम कुमार वर्मा जी ने माना है, इसे ध्यान में रखिएगा। और हंसा है ना, कौन, गण हंसा। तो गण हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, यानी कि असाहित्य कृति है हंसावली। तो हंसा, ऐसे हंसा जैसे कोई गण हंस रहे हो। और गण हंसने की बात अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको राधेश्याम रामायण में मिलता है कि गण कौन, हरि के 2 गण थे। जब नारद जी को मोह हो जाता है और वो शादी करने का ख्याल उनके अंदर आता है
और स्वयंवर में जाते हैं तो जो हरि के 2 गण हैं उनकी खूब हंसी करते हैं, खूब मज़ा लेते हैं। तो उस प्रसंग को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हंसा कौन बोले, ऐसा हंसा जैसे गण हंसा, मुल्ला दाऊद राम के नाम पे चंदा दीजिए, ईश्वर सत्य है 1000 बार, और कुतुबन वन में मृग रहता है एक मृग, और मृग को राम ने मारा। तो इस ट्रिक की सहायता से बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। और विस्तृत रूप से अगर आपको क्लास लेनी है तो चैनल की टीजीटी या पीजीटी की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा। संपूर्ण क्लास विस्तृत रूप से ट्रिक की सहायता से बिल्कुल कराई गई है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और धीरे धीरे उसमें जो है टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी भी ऐड हो रही है, और विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी ऐड किए जा रहे हैं। तो नियर अबाउट 1 महीने के अंदर उस पर पूरा काम हो जाएगा, और आपको एक संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण प्रैक्टिस से सब कुछ आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। तो कुछ भाई बहन जो कि नए जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा परेशान हैं कि सर कहाँ कोर्स ले लें, कहाँ जुड़ जाएं। और अभी एक भाई का मैसेज मेरे पास आया था कि सर मैं नया हूँ तो मुझे कुछ आप टिप्स बताएं। तो आपके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भटके ना, विश्वास करें, और विश्वास के साथ किसी एक चैनल के साथ जुड़ जाएं जो कि कोर्स ना बेचते हो। अगर कोर्स बेचेंगे तो निश्चित रूप से भैया वो पूरा कोर्स आपको तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ कुछ काम की चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट, वो अपने प्रचार के चक्कर में देते हैं, जिसे आप लोग जानते भी होंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ भी जुड़ते हैं तो आपका नुकसान तो नहीं होना होगा। निश्चित रूप से संपूर्ण जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है और जितना चयन में चाहिए उससे अधिक मैंने करा दिया है और आगे भी कराता रहूँगा। तो निश्चित रूप से आप कहीं भटके ना, मेरे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को परखिए, तैयारी को मजबूत करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न संख्या 31 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि चंदायन का एक उपनाम और भी है, तो निम्न में से कौन सा है, सही विकल्प आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 32 चंदायन का एक नाम और है, क्या नाम है। विकल्प ए कह रहे कि रूपमंजरी, विकल्प बी लोर कथा या लोर कहा है, विकल्प सी आलम केली, या फिर विकल्प डी है उदय भान चरित्र। तो सोच समझकर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 32 का आपके पास जो टाइम है 1 सेकंड का है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 32 का उत्तर आपको देना है। तो निश्चित रूप से ढेर सारे जो भाई बहन हैं उनका उत्तर आ गया कि सर चंदायन का एक नाम था, विकल्प बी लोर कहा, और उसी को लोर कथा के नाम से भी जानते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोग धड़ल्ले के साथ दीजिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल चंदा का एक नाम था लोर कहा या लोर कथा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि रचना एवं रचनाकार असंगत हैं। आप देख रहे हैं कि जिनमें एक रचना और उसके रचनाकार बिल्कुल सही नहीं है, तो उसका आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सत्यवती और इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास, विकल्प बी मधुमालती रचनाकार मंझन, और विकल्प सी हंस जवाहिर रचनाकार हैं नूर मोहम्मद, और चित्रावली रचनाकार उस्मान है। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है प्रश्न संख्या 33 का कि कौन सी एक रचना और उसके रचनाकार असंगत हैं। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर आपको देना है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं है बल्कि कासिम की है। तो ध्यान में रखिएगा, कासिम का हंस जवाहिर। तो देखिए जवाहर कौन होता है, जो कासिम होता है, तो कासिम का हंस जवाहर, इसे ध्यान में रखिएगा। नूर मोहम्मद की रचना नहीं है। तो नूर मोहम्मद की तो अनुराग बांसुरी है, और एक रचना है इंद्रावती। इंद्रावती 1734 में, और मैंने बताया था कि किसकी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती के पास 44 नूर हैं, और बांसुरी जो है अनुराग बांसुरी, तो नूर की कहते हैं कि ना अनुराग की बांसुरी से 64 नूर निकलते हैं। तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी और इंद्रावती 2 बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कासिम का हंस जवाहर है ना। सत्यवती ईश्वरदास की, तो ईश्वर सत्य है, 1000 बार अभी आपने देखा है। मधुमालती की बात करें तो मधु मांझन में मिलती है, मांझा में, और 15 की 45 ग्राम यानी कि 1545 में लिखी गई है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है, सत्य है, मृगावती 1501 में, है ना। चित्रावली की बात करें तो उस्मान की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। चित्र उसका मान लो। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और आसानी से याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न के माध्यम से मैंने जो प्रेम रचनाएं हैं प्रेमाश्रय की और उनके रचनाकार हैं, बिल्कुल 5 रचनाकार और 5 रचनाओं से परिचय कराना चाहा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो बिल्कुल आपके परीक्षा में आना है। अब किस रूप में आएगा
ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि रचना को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। विकल्प ये कह रहे हैं कि ज्ञानदीप नंददास की, विकल्प बी रूपमंजरी नारायण दास की, और विकल्प सी है नल चरित्र शेख नबी की, और विकल्प डी छिताई वार्ता मुकुंद सिंह की। तो आपको इसको सही रूप से मिलाना है। तो निश्चित रूप से जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा ज्ञानदीप, है ना। तो ज्ञानदीप बिल्कुल, और रूपमंजरी। तो सबसे पहले जब ज्ञानदीप के पास आप जाएंगे तो ज्ञान की दीप का देखेंगे विकल्प शेख नबी होंगे, यानी कि तीसरा। तो बिल्कुल आपने देखा ए का तीसरा और ए का तीसरा जो जगह मिला, ठीक है ना। 2 का 3 जगह आपको मिल रहा है, डी में भी मिल रहा है ना। तो बिल्कुल दूसरा विकल्प आप जब जाएंगे रूपमंजरी, तो रूपमंजरी नंद की है, रूपमंजरी नंद की है। तो आपने देखा कि 1 का 3 और 2 का, ए का 3 और बी का 1, है ना। ए का 3 और बी का 1 जहाँ पर आपको मिल जाए तो बिल्कुल ए का 3, बी का ए और सी का 4, है ना। नल चरित्र का सी का 4 तो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल ए का 3 और बी का ए डी में मिल रहा है, और सी का 2, सी का 2 नल चरित्र ना, ये भी नहीं मिलेगा। छिताई वार्ता ये भी नहीं मिलेगा। तो एक बार आप रचना को देख लीजिए। ज्ञानदीप तो शेख नकवी की है, रूपमंजरी नंददास की है, तो 1 मिला, और रूपमंजरी आपका जाकर कहाँ पर मिली, बिल्कुल 1 तो 3 पर मिला, ए 3 पर, और 2 को आपने देखा तो 2 1 पे मिल गया, 1 पर। नल चरित्र 4 पर, सी का 4, और डी का आप देख रहे हैं छिताई वार्ता 2 का। तो बिल्कुल डी का 2 जहाँ पर मिले और आपका मिल गया डी का 2। तो ये ध्यान में रखिएगा कि डी का 2 और सी का 4, ए का 3 और बी का 1। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 38 का विकल्प ए इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा और इसको बिल्कुल सही करिएगा। इस तरह के प्रश्न तो बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम में जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं तो बड़ा भारी पड़ जाता है। खासतौर से एनटीए नेट की परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। लेकिन आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने के लिए आप सबके सुझाव पर, आप सबकी मांग पर जो क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है कि इसके द्वारा आपकी समझ सोच विकसित हो और आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल बेटर से बेटर हो। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न रचनाओं का जो कालक्रम के अनुसार सही है उसको मिलाइए, कौन है। विकल्प ए में हंसावली, फिर मृगावती, चंदायन और मधुमालती। विकल्प बी में हंसावली, चंदायन, मृगावती और मधुमालती। विकल्प सी में हंसावली, चंदायन, मधुमालती और मृगावती। विकल्प डी में हंसावली, मृगावती, मधुमालती और चंदायन है। तो ऐसे प्रश्न जब रचना काल को मिलाना हो तो आपको आगे और पीछे से 2 अगर आपके दिमाग पे बैठी हैं, पता है, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात हम लोग करें तो हंसावली, हंसा ऐसे हंसा जैसे तेरे साथ साथ गण हटा, तो 1370 में। चंदा ध्यान में रखिएगा 1379 में चंदायन है। मृगावती 1501 में है और मधुमालती 15 की 45 ग्राम 1545 में है। मांझा में मिलती है, मंझन की गिरती है। तो आप चाहे पीछे से 2 मिला लीजिए और चाहे आगे से 2 मिला लीजिए, ज़्यादातर इस तरह से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 35 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि रचना काल को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप रचना देख रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ रचना काल दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं रचना काल को, उन्हीं रचना समय को रचना के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस वर्ष लिखी गई है। विकल्प ए की बात करें तो मधुमालती के सामने आप देख रहे हैं 1731, हंस जवाहिर 1545 के सामने है, इंद्रावती 1744 और सत्यवती 1501। तो इसका क्रम आपको सही मिलाना है। बात करें विकल्प ये मधुमालती, मधुमालती 1545 की, यानी कि 1545 में आप कहते हैं कि मंझन में, माझा में क्या मिलती है, मधु मिलती है और 15 की 45 ग्राम यानी कि 1545 में लिखी गई। हंस जवाहिर कासिम का हंस है और एक साथ रहता है, एक साथ तीनों रहते हैं, तो एक साथ 1731 में ध्यान में रखिएगा। तो आपने देखा कि 1 का 2 और 2 का 1, तो सबसे पहले आपको मिल गया विकल्प बी कि 1731। मधुमालती की बात करेंगे 1545 विकल्प ए में, देखिए मधुमालती विकल्प ए में 1545। हंसावली बिल्कुल आपका
1731 में। इंद्र नूर जो इंद्रावती है, आपने कहा नूर मोहम्मद की इंद्रावती 44 नूर है, तो 44 में। और ईश्वर सत्य है, बिल्कुल 1000 बार एक है, ईश्वर सत्य है, एक है 1501 में। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 36 का विकल्प ए इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा कि माझा में मंजन में मधु मिलती है 15 की 45 ग्राम 1545 में। हंस जवाहिर, हंस क्या करता है, बिल्कुल एक साथ तीनों रहते हैं, एक साथ तीनों रहते हैं। इंद्रावती, बिल्कुल नूर मोहम्मद की इंद्रावती के 44 नूर हैं। और सत्यवती है ना, बिल्कुल ईश्वर सत्य हैं, एक हैं, 1000 बार सत्य हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ईश्वर एक है, सत्य है। आगे प्रश्न संख्या 37 है कि 17वीं सदी के मध्य किस कवि ने संख्या की दृश्य सर्वाधिक प्रेमाख्यानक की रचना की है। 17वीं सदी में बता रहे हैं कि मध्य में किस कवि ने संख्या की दृश्य से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक की रचना की है। विकल्प ए जायसी, विकल्प बी मुल्ला दाऊद, विकल्प सी जान कवि, या फिर विकल्प डी है कवि शेख नबी। तो सोच समझ कर उत्तर आपको देना है कि 17वीं शताब्दी के मध्य किस कवि ने संख्या के दृश्य सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक काव्य लिखा है। सोच समझ कर उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 37 का। और आप सबका उत्तर धीरे धीरे बिल्कुल आता हुआ, स्क्रीन पर दिखता हुआ, और बिल्कुल आप सबका जो उत्तर आया कि सर विकल्प सी जान कवि इज राइट आंसर, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। 78 ग्रंथ इन्होंने लिखा है, जिनमें 29 तो प्रेमाख्यानक हैं और राजस्थानी भाषा से प्रभावित ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। तो ये आप दिमाग पे बैठाइए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 38 का कि निम्न में से किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। विकल्प ए सत्यवती को, विकल्प बी इंद्रावती, विकल्प सी ज्ञानमती, या फिर विकल्प डी हंस जवाहिर। तो ध्यान से इसका उत्तर आपको देना है। 1 सेकंड का समय आपके पास है। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ये सत्यवती, है ना। तो सत्यवती की बात करते हैं, जो कि ईश्वरदास की रचना है, 1501 में रची गई है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के किसी भी काव्य धारा में स्थान नहीं दिया है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा और प्रश्न संख्या 38 के विकल्प ये को बिल्कुल सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39, निम्न में कौन सा कथन मृगावती के विषय में असंगत है। विकल्प ए मृगावती कुतुबन की कृति है, विकल्प बी नायक चंद्रदेव के राजकुमार हैं, और नायिका की बात अगर करते हैं तो नायिका मृगावती है, विकल्प सी प्रेम और तारा की कथा चलती है, और विकल्प डी भाषा खड़ी बोली मिश्रित हिंदी भाषा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोच समझ कर दीजिएगा। और हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा अपने आप में असंगत हो गया है, प्रश्न खुद ही त्रुटिपूर्ण है, फिर भी आपका उत्तर हम जानना चाहेंगे। विकल्प ये सही है, विकल्प बी सही है, लेकिन विकल्प सी गलत है, और विकल्प डी की बात करें तो इसकी भाषा भी गलत है ना। इसकी जो भाषा होगी वो अवधी भाषा है, तो खड़ी बोली मिश्रित भाषा नहीं है। और बात करें तो इसमें प्रेमा और तारा की प्रेम कथा नहीं चलती है, बल्कि अगर बात करें तो इसकी जो नायिका है कंचनपुर की राजकुमारी रूप मुरारी, और नायक की बात करते हैं चंद्रदेव के राजकुमार हैं। तो नायक चंद्रदेव के राजकुमार, और यहाँ पे नायिका जो है वो कंचनपुर की बिल्कुल जो नायिका है राजकुमारी है रूप मुरारी है। तो ध्यान में रखना होगा, है ना, तब यह सही होता अगर इसमें रूप मुरारी का जिक्र होता तो इसलिए विकल्प सी और डी दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न अपने आप में अपूर्ण हो गया है, तो त्रुटि बस जो है टेक्निकल त्रुटि आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से गलती एक आध दो हो जाती है ना, ठीक है। आगे से कोशिश करेंगे किस तरह से गलत प्रश्न ना आए, ठीक है। प्रश्न क्या 40 है कि मधुमालती के विषय में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए कि मंजरी कृति है, विकल्प बी नायक मनोहर और नायिका मधुमालती हैं, विकल्प सी प्रेमा और तारा की कथा भी इसके साथ साथ चलती है, और विकल्प डी है बहुपत्नीवाद का सर्वथा आधिक्य है। तो ध्यान में रखिएगा, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। और इस प्रश्न के माध्यम से
मधुमालती के विषय में ढेर सारी जानकारी भी आपको देना चाह रहा था। ये मेरा उद्देश्य था और इसके साथ ही आपकी तैयारी को भी परखना था। सोच समझकर आपको उत्तर आया कि सर विकल्प डी बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव नहीं था, है ना, सर्वथा आधिक्य नहीं था, बल्कि यहाँ पर सर्वथा अभाव था। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दिया है सर्वथा आधिक्य है, तो यहाँ पे सर्वथा आधिक्य नहीं बल्कि अभाव था, बहुपत्नीवाद का अभाव था, ये ध्यान में रखिएगा। कृति मंजन की है, बिल्कुल सही है। नायक मनोहर और नायिका मधुमालती हैं, बिल्कुल मधुमालती शीर्षक भी है ना। प्रेमा और तारा की कथा इसमें चलती है, तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 40 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा में किन दो प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है? विकल्प ए मृगावती और मधुमालती का, विकल्प बी चंदायन और मृगावती का, विकल्प सी हंस जवाहिर और चित्रावली का, या फिर विकल्प डी सत्यवती मधुमालती का। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर बनारसी दास ने अपनी जो आत्मकथा जिसका नाम था अर्ध कथानक, उसमें क्या किया है? मृगावती और मधुमालती का बिल्कुल वर्णन किया है। तो मृग क्या है? मुग्ध है। मृग मुग्ध है, मृग मधु में मुग्ध है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि मृग मुग्ध ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 41 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मृग मधु में मुग्ध है। प्रश्न संख्या 42 है कि मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी गई, किसने लिखा? विकल्प ए कह रहे कि दक्षिण के शायर नसरती ने, विकल्प बी मुल्ला दाऊद ने, विकल्प सी शेख नबी ने, या फिर विकल्प डी है जान कबीर ने। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 42 का मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नाम से एक प्रेमाख्यानक लिखा गया है, तो वो प्रेमाख्यानक किसने लिखा है? सोच समझ कर उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 42 का। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए दक्षिण के शायर नसरती ने, है ना, मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। ठीक है ना, तो बिल्कुल शायर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि पद्मावत के विषय में एक कथन असत्य है। अब कौन सा कथन असत्य है, इसका चयन आपको करना है। विकल्प ए यह जायसी कृति है, विकल्प बी इसमें 57 खंड है, विकल्प सी इसमें नागमती, पद्मावती और रतन सेन की कथा है, और विकल्प डी है इसकी भाषा जो है ब्रजभाषा है। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 43 का आसान सा प्रश्न, लेकिन आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो आप सबका बिल्कुल सही जवाब आया कि सर विकल्प डी इसकी भाषा ब्रजभाषा है ना। ये ब्रजभाषा है, असंगत है, क्योंकि इसकी भाषा जो है अवधि है। बाकी सारे विकल्प आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं कि पद्मावत जायसी कृति है, 57 खंड है, नागमती, पद्मावती और रतन सेन इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में जायसी की कृति नहीं है। दूसरा प्रश्न जायसी से है कि कौन सी जायसी की कृति नहीं है। विकल्प में पद्मावत और अखरावट, विकल्प बी में आखिरी कलाम और चित्ररेखा, विकल्प सी में कहरनामा और मसलनामा, और विकल्प डी में है नागमती। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए, कौन जायसी की कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 44 आपके जवाब की प्रतीक्षा। तो बिल्कुल आप सबके साथ थोड़ा सा मिलने चलाकी की थी, और निश्चित रूप से कुछ लोग इसमें फंसे और कुछ लोग तो निकल गए। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प है डी नागमती, है ना। नागमती एक पात्र है, कोई रचना नहीं है। कभी कभी आपसे कह दिया जाता है पद्मावती, तो पद्मावती ध्यान रखिएगा, पद्मावती एक पात्रा है, एक पात्र है, पद्मावती रचना नहीं है, बल्कि रचना का नाम है पद्मावत। ध्यान रखिएगा, नागमती और पद्मावती ये पात्र हैं। हो सकता है कि आगे कुछ प्रश्नावली में कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न दिखने को मिले, ठीक है ना, तो यही पर आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी आप सही करिएगा। ठीक है, नागमती कृति नहीं है बल्कि एक पात्रा है। प्रश्न संख्या 45 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है ना, कि कौन सा ग्रंथ जो है जायसी का नहीं है, उसका उल्लेख ही नहीं किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पद्मावत का, अखरावट का, आखिरी कलाम या फिर कहरनामा का। सोच समझ कर उत्तर देना है। विकल्प बी पद्मावत, विकल्प बी अखरावट, विकल्प सी आखिरी कलाम, या फिर विकल्प डी कहरनामा का, है ना। तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने उल्लेख नहीं किया। आपका उत्तर आया कि सर विकल्प डी
कहरनामा। नामा, जो नामा था उसका नाम का उल्लेख ही नहीं हुआ तो नामा रह गया, तो कहरनामा, कहरनामा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो संख्या 46 है कि पद्मावत में प्रयुक्त है जो प्रतीकार्थ शुद्ध नहीं है। विकल्प ए रत्नसेन मन का प्रतीक, नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक, सिंघलदीप श्रद्धा का प्रतीक और अलाउद्दीन माया का प्रतीक। तो कौन इनमें शुद्ध नहीं है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल डबल स्टार लगाइए। यहाँ से तो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा ही, आज ही नोट कर लीजिए। अब ये हो सकता है कि प्रश्न को थोड़ा सा उलट पलट करके जो पेपर सेटर महोदय हैं वो पूछें, लेकिन प्रश्न तो जरूर पूछेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी सिंघलदीप। सिंघलदीप श्रद्धा का नहीं बल्कि हृदय का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। और प्रश्न संख्या 46 का विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, रत्नसेन मन, नागमती दुनिया, सिंघल हृदय, अलाउद्दीन माया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 46 है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। यह कथन किसका है, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर की प्रतीक्षा, तो बिल्कुल आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। शुक्ल ने कबीर को भिन्न भिन्न प्रतीत हुई है ना एकता का आभास, ऐसा कथन कहा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है किसने कहा। यहाँ पे कवि नहीं बल्कि कृति है, इसे ध्यान में रखिएगा कि पद्मावत को अंग्रेजी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक किसने कहा है। विकल्प ए पे जाएंगे तो विजय दीन नारायण शाही, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प सी नंदुआरे वाजपेयी या फिर विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर आपको देना है कि पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प ये विजय देवनारायण शाही इज राइट आंसर। देखिए, ट्रेजिक कृति क्या है, शाही है, शाही है, सही है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 48 के विकल्प को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 49 है कि पद्मावत के किस खंड को विद्वानों ने हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा है। पद्मावत रचना जायसी की इसके किस खंड को हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा है। पद्मावत रचना है जायसी की, इसमें कुल 57 खंड हैं और 57 खंडों में से किस खंड को हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा जाता है। विकल्प ए आदि खंड, विकल्प बी मानसरोवर खंड, विकल्प सी नागमती वियोग खंड या फिर विकल्प डी स्तुति खंड। सही जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 49 का, तो सोच समझकर आप लोग उत्तर दीजिए और बिल्कुल आप सबका जो उत्तर है सही दिशा में आया कि सर विकल्प सी नागमती वियोग खंड इज राइट आंसर। देखिए, जो पद्मावत का नागमती वियोग खंड है उसे विद्वानों ने हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 50, निम्न में किस प्रेमाख्यान में 7 चौपाई देने के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। विकल्प ए पद्मावत और चित्रावली में, विकल्प बी मृगावती और मधुमालती में, विकल्प सी इंद्रावती और सत्यवती में या फिर विकल्प डी चंदायन और माधवानल काम कंदला में। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आपको देना है कि 7 चौपाई के बाद एक दोहे का प्रचलन किन कृतियों में आपको दिखाई दे रहा है। विकल्प ए बी सी डी, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 50 का। तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब धीरे धीरे टहलते हुए आ रहा है कि सर पद्मावती और चित्रावली इज राइट आंसर। देखिए, जहाँ पे पद रहेगा तो पद से चिन्ह बनेगा, तो पद और चिन्ह एक साथ रहेंगे, एक साथ माने 7 1 7 1 ध्यान में रखिएगा। और पद्मावती और चित्रावली को जहाँ पर देखिएगा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 7 चौपाई के बाद एक दोहा की परंपरा इसमें प्रचलित थी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना।
इसके आगे के भाग को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप लोग हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। और प्रत्येक रविवार को एक क्लास रहती है टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और मजबूत करिए। तो मित्रों, आप सभी अपना स्नेह और लगाव, विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो से हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।